श्री नारद मीडिया का तृतीय वार्षिकोत्सव समारोह रविवार को सिवान कचहरी रोड स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुभास्कर पांडे के आवास परिसर में आयोजित किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन वरिष्ठ अधिवक्ता सुभास्कर पांडे, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर अशोक प्रियंवद, पत्रकार डॉक्टर विजय कुमार पांडे, भाजपा नेता राजीव रंजन पांडे, राहुल तिवारी, प्रोफेसर रविंद्रनाथ पाठक, जदयू नेता निकेश चंद तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर व आदि पत्रकार श्री नारद भगवान के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दक्षिण के गादी घनश्याम शुक्ला ने कहा कि निष्पक्षता मीडिया की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने परिवार के लोग भी गलत करते हैं तो उससे बचाना और छिपाना आपका कार्य नहीं है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मन्नू सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया समाज का आईना है। इसके माध्यम से जनता हमारे कार्यों को देखती है और उस पर विचार करती है। कार्यक्रम में श्री नारद मीडिया के संवाददाताओं को नारद सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनमें निराला ओझा गोपालगंज, दीपक मिश्रा गोपालगंज, अमित कुमार पांडे दरौली, अंकित कुमार सिंह मैरवा, मनीष तिवारी जीरादेई, आर्यन सिंह राजपूत सिवान, प्रसेंजित चौरसिया रघुनाथपुर, प्रकाश चंद्र द्विवेदी रघुनाथपुर, अखिलेश्वर पांडे जलालपुर, अखिलेश पांडे हसनपुरा, राकेश सिंह सिवान, विकास कुमार तिवारी सिवान, रोहित मिश्रा सिवान, मनोज तिवारी सारण, जमरुद्दीन राज बनियापुर, विक्की बाबा मसरक, रमेश मिश्रा पानापुर, पंकज मिश्रा अमनौर, मोहम्मद यूसुफ परसा को सम्मानित किया गया। वहीं समाज के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को श्री नारद मीडिया प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। इनमें सांसद कविता सिंह, जदयू नेता अजय सिंह, भाजपा नेता राहुल तिवारी, भाजपा नेता राजीव रंजन पांडे, प्रोफेसर मन्नू कुमार सिंह, घनश्याम शुक्ला, डॉक्टर अशोक प्रियंवद, प्रोफेसर रविंद्रनाथ पाठक, डॉक्टर विजय पांडे, प्रेम शंकर सिंह, ब्लड डोनर क्लब, निकेश चंद तिवारी, सुभास्कर पांडे, बैजनाथ मिश्रा, चंदन सिंह, दिनेश ओझा, प्रमोद कुमार, आर.एन. पांडे, आर.जे. राणा, रश्मि सिंह, मारिसा, सुशील पांडे, हृदय पांडे, पप्पू चौबे, अतुल श्रीवास्तव, जेपी पांडे, विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह, युवा उद्यमी मनीष सिंह, पत्रकार राजीव रंजन राजू, धनंजय मिश्रा, प्रशिक्षु डीएसपी सुनील पांडे, तंग इनायतपुरी, प्रोफेसर अवधेश शर्मा, रोहित तिवारी, दामोदरचार्य मिश्र, एनयूजीआई के महासचिव आकाश कुमार को श्री नारद प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले अतिथियों को शॉल, डायरी, बैग, कलम दिया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने श्री नारद मीडिया के कार्यों की सराहना की। ऐसी समीक्षाएं समय समय पर जरूरी भी होती हैं। जिस परिकल्पना के साथ नारद मीडिया ने अपना आकार ग्रहण किया, वह कहाँ तक अपने इस यात्रा में सफल है और जिस चेतना से प्रेरित होकर राष्ट्र सर्वोपरि के एक शर्त है, हम खबरें छुपा भी सकते हैं। मैं बेबाक कर रहा हूँ, अगर वो राष्ट्र के खिलाफ खबर है तो हम उसे छुपाएंगे भी, इसमें हमें कोई परहेज नहीं है। अगर हमने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि, तो हमारी हर न्यूज का ये अर्थ होता है कि राष्ट्र सर्वोपरि। जहाँ राष्ट्र को चुनौती दी जा रही होती है, वहाँ हम ऐसी खबरों को कंसील भी करते हैं राष्ट्र के हक में। लेकिन एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए, उसमें उदात्त मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए और आम लोगों की चित्तवृत्तियों में नकारात्मकता के जो बोध पैदा हो रहे हैं विभिन्न कारणों से, कई राजनीतिक कारणों से, मीडिया निश्चित रूप से डिजिटल मीडिया के रूप में एक क्रांति लेकर आया है। जब से सोशल मीडिया उभरा है, उसमें नारद मीडिया की अहम भूमिका रही है। खास करके अपने साल प्रमंडल में इसकी खबरें बड़े भाई राजेश सर ने बताया कि लगभग 80 प्लस देशों में इसकी खबरें पढ़ी जाती हैं, काफी गौरवान्वित कर रही हैं। 4 महीने पहले मैं भी नारद मीडिया से जलालपुर से जुड़ा हूं। पहले एक कार्यक्रम में जोगी बाबा क्विज क्लब के नाम से अपने गांव में निःशुल्क चलाता हूं। हर सप्ताह
पेज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बच्चे करते हैं, उसकी खबरें हमारे मनोज भाई पिछले 5 साल से कवर करते हैं। नारद मीडिया उसको और आगे बढ़ाने में, उसकी खबर को दूर दूर तक पहुंचाने में नारद मीडिया की अहम भूमिका रही है। इसके लिए मैं इसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं। आज नारद मीडिया के आने से जो खबरें प्रिंट मीडिया के लिए छूट जाती थी, आज इसकी होड़ मची है। हर खबर जो छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, सोशल मीडिया का जो यह बड़ा प्लेटफॉर्म है उसको लेकर के एक रूप देता है, जिसके कारण वो खबरें आज लोगों के पास पहुंच रही हैं। पहले प्रिंट मीडिया में लोग बैठे बैठे पत्रकारिता करते थे। जब से सोशल मीडिया, खास करके ये नारद मीडिया की जो शुरुआत हुई है, अब पत्रकारों को, खास करके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को जाकर के भौतिक स्थल पर पहुंचना पड़ रहा है। मैं तो शिक्षक पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे। भैया ने बताया कि मीडिया और पुलिस के बीच क्या रिश्ता होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। जहाँ तक पुलिस का काम है, वह किसी कांड का उद्भेदन करती है, लोगों को न्याय दिलाती है, और मीडिया भी यही करती है। लोग सामने अपने उस कांड को एक सूचना के रूप में रखती है, और पुलिस को मदद करती है ताकि वो उस कांड का उद्भेदन कर सके। हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं आते हैं, बताते हैं मीडिया और पुलिस के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। दोनों के बीच में एक बेहतर संबंध और एक अच्छा समाज कायम होना चाहिए ताकि जनता को न्याय मिल सके। होता यूँ है कि मीडिया और पुलिस दोनों भी जजमेंटल हो जाया करते हैं, जबकि न्याय प्रक्रिया में यह काम न्यायालय का होता है। अगर पुलिस सही रूप में अपने काम को करे और सबूत इकट्ठा करे और उसमें मीडिया अपना सहयोग करे, तो जनता को न्याय जल्दी और उचित मिल सकती है। नारद मीडिया 3 साल आज इसकी स्थापना समारोह है। यह एक सोशल मीडिया के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है। सोशल मीडिया आजकल जहाँ सब कोई उसमें अपनी पत्रकारिता का योगदान दे रहा है, उसमें समाचार का चयन बहुत एक गंभीर समस्या हो गई है, जहाँ फेक न्यूज चल रहा है। सोशल मीडिया में सब कोई कुछ न कुछ कहीं से भी एडिट करके डाल दे रहा है, ताकि उससे जनता भ्रमित हो रही है कि क्या सही न्यूज है, क्या गलत न्यूज है। पूर्व के ज़माने में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, उस समय भी लोग भी पत्रकारिता करते थे, और आज का जमाना जो है फेक न्यूज का हो गया। उसमें नारद मीडिया का यह सहयोग होना चाहिए कि जनता उस भ्रमित समाचार से में न उलझे और उन्हें सही न्यूज पहुंचाए, ताकि जो समाज में घटना घट रही है उसके बारे में उनको उचित और सही जानकारी मिल सके। नारद मीडिया का ये वार्षिकोत्सव समारोह है। नारद मीडिया के बारे में आप लोग समय से सुन रहे हैं। मीडिया की जब बात होती है तो एक पत्रकार होने के नाते जब से आदमी मीडिया के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, उसके बाद बहुत सारी बातें सुनने को मिली, सुनते रहते हैं, आज भी हम लोग सुनते रहते हैं। और तब ये बात बहुत अंदर से लगती, चुप जाती है ये बातें। कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें लोग कहा करते हैं, चौक चौराहों पे कहते हैं, हम लोग सुनते हैं उन बातों को। क्या है एक्चुअली, आप मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं तो समाचारों की बात आती है, मुख्य रूप से समाचारों की बात आती है, घटनाओं की बात आती है, समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसकी बात आती है। और फिर उस पूरी घटनाक्रम को, उस परिस्थिति को व्यक्त करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो सामने लाता है, तो वो अपने आप में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लिखता है, कैसे उसको प्रस्तुत करता है, और जो पाठक हैं वो उसको कैसे देखते हैं, वहाँ हमें परखा जाता है, कसा जाता है, और उस पर हमारा आकलन होता है। उस मीडिया का भी, उस चैनल का भी आकलन होता है। मीडिया का जो स्लोगन है कि समाचार ही नहीं, विश्लेषण भी, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि। जब नारद मीडिया का शुरुआत हुआ था, उसी समय राकेश जी, चूंकि मेरे गुरु भाई हैं,
पहले से संपर्क है। तो जब इन्होंने शुरुआत की थी तो बताया था कि भैया एक हम चैनल चालू करने जा रहे हैं, समाचार एजेंसी श्री नारद मीडिया के नाम से। जब नारद नाम रखे कि नारद मीडिया, तब दिमाग में है कि आदमी बहुत पढ़ा लिखा, तुझे कहाँ तक पढ़ा है राकेश जी? वही कि हिंदी से PhD कर रहे हैं। कि चलिए बहुत संतोष है। नारद नाम रखे उसी समय समझ गए कि आदमी इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि बगल के गांव के हैं लेकिन संपर्क में नहीं था। मेरे गुरु भाई हैं, मेरे पिताजी के गुरु, बाद में बताया अपना परिचय। और जब स्लोगन देखा कि राष्ट्र सर्वोपरि, समाचार ही नहीं विश्लेषण भी, तब लगा कि भाई ये पक्का राष्ट्रवादी है। हम लोगों का बचपन से राष्ट्रवाद की ओर झुकाव रहा। अभिमन्यु जी के पिताजी हम लोगों के गार्जियन थे, उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा में आए और आदरणीय रविंद्रनाथ पाठक जी संघ से जुड़े 10 वर्षों का काम किया। तो बचपन से गुरु मिल गया, नस नस में रग रग में ये सब राष्ट्रवाद है। और जब समाचार एजेंसी कोई कहता है समाचार ही नहीं विश्लेषण भी और राष्ट्र सर्वोपरि, तब लगता है कि यह चैनल अपना है। हालांकि यह कहना नहीं चाहिए कि चैनल अपना है, लेकिन अगर राष्ट्र सर्वोपरि अगर कहता है और कोई भी चैनल हो, तो निश्चित रूप से हमारा झुकाव उधर हो ही जाता है। इनका स्लोगन देखकर, इनका कार्यकलाप देखकर, और हाँ, अरे हमारे गांव की तरफ सीमांत से 27-28 किलोमीटर दूर है और हमारा जो क्षेत्र है विधानसभा का, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक है। वहाँ जाकर रिपोर्टिंग कर देना और शाम को आकर समाचार चला देना, इस कोई साधारण बात नहीं थी। आज से 3 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए हम इनके तरफ आकृष्ट भी होते चले गए। और बहुत समाचार तो हम लोग अपने से दिए हैं। इनका संवाददाता जहाँ तहाँ नहीं रहता था, तो हम लोग इनको समाचार देते भी थे कि भैया जी समाचार चला दीजिए। तो इस तरह इनका कार्यक्रम चला, बड़ा अच्छा लगता है। मेरी शुभकामना है जो इस चैनल, इस पोर्टल को जिन लोगों ने अपने कठिन परिश्रम और मैं यूं कहूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत इन कम दिनों में जिस मंजिल को पहुंचाने में अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उन साथियों को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शब्द था किसी भी जो हम लोग बिहेवियर साइंस पढ़ते हैं, तो ये अगर समाज की रचना है तो समाज में संवाद एक लक्षण है। अगर संवाद चल रहा है तो समाज ठीक ठाक चलेगा, संवाद अगर ठीक ठीक चलेगा तो समाज भी बहुत ठीक ठीक चलेगा। और आपको ध्यान में आएगा कि शायद पत्रकारिता का वो मानदंड जिस आदर्श नाम को यहाँ रखा गया है, अगर पुरानी कथाओं का ध्यान में आएगा तो वो देवताओं के यहाँ भी जा सकते थे और दानवों के यहाँ भी जा सकते थे। एक पत्रकार के रूप में निष्पक्ष पत्रकारिता यानी लोक कल्याण के लिए पत्रकारिता, उनको जो आदत था ये ध्यान देने का विषय है। दूसरी बात है कि समाज की आवश्यकता, तो समाज की आवश्यकता में अगर मैं एक बार आपको सबको पता भी होगा, पार्वती शिव की शादी के संबंध में पार्वती जी की माता जी को जब उनका वर्णन सुनने का मिला तो कहा कि इस आदमी से इस लड़की की शादी मैं जीते जी नहीं होगी। और उनका यह था कि समाज का कल्याण इसी में है, इसीलिए वैसी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने का काम पत्रकार करता है। जब कभी भी समाज पर संकट आता है तो शासन प्रशासन और जनता के बीच यानी अगर संवाद चल रहा है, शासन को भी पता लगता है कि जो हमने यानी कभी दुर्भाग्य से कोई प्रधानमंत्री कहता है कि मैंने जो 1 रुपया दिया था 15 पैसा पहुंचता है, ये 1 रुपया 15 पैसा कैसे होता है, ये कोई संवाद ही देने वाला करता है। उसी रूप में रखे, लेकिन विद्वान की श्रेणी में वो आता है जो उस अध्ययन के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है। मुझे लगता है
कि उसी तरह दो श्रेणी में संवाददाता और पत्रकार को रखा जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि कितने लोगों को याद है, लेकिन इमरजेंसी के दिनों में जब पत्रकारिता के विरुद्ध एक अधिनियम पारित किया गया था, तो उन दिनों तमाम पत्रकारों ने इसका विरोध किया था। बड़े बड़े आलेख आए, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन भारतवर्ष के एक पत्र ने एक कमाल ही किया। उसने ऊपर लिखा एडिटोरियल और नीचे काली स्याही से रंग के छोड़ दिया। वह यह दर्शाना चाहता था कि जब हमारी आवाज बंद ही हो गई है तो मैं बोलूं क्या। मैं समझता हूं कि पत्रकारिता ही वहां बोल रही थी और कोई नहीं बोल रहा था। मित्रों, हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। संवाददाता ही प्रारंभ के दिनों में आदमी उसी से प्रारंभ करता है। मैंने अपने एक मित्र से कहा था कि तुम अखबार के प्रथम पृष्ठ पर छपते हो, जिस दिन चौथे पृष्ठ पर छपने लगोगे उस दिन मैं तुम्हें बधाई दूंगा। तो उसने मुझे देखा, कहा इसका अर्थ मैं नहीं समझा। हमने कहा कि अभी संवाददाता की शक्ल में आप हैं, जिस दिन आप पत्रकार हो जाएंगे उस दिन मैं आपको बधाई दूंगा। संपादक होना अलग सी बात है, संवाददाता होना एक और अन्य बात है। और पत्रकार वो श्रेणी है जहां हर खबर में एक नई चमक और एक नए एंगल के साथ जब उसे प्रस्तुत करता है, वहां पत्रकारिता झलकती। नारद मीडिया का यही एक चेहरा, बहुत बड़ा चेहरा, जो सिवान के सारे बुद्धिजीवियों को एक मंच पर बुला करके बैठाना, जो समाज में निष्पक्ष ढंग से कार्य करते हैं, उन सारे लोगों को आपने बुलाया है। ये बहुत देख करके हमें प्रसन्नता हो रही है। और नारद मीडिया तो काम समाज में वैसा ही करता है। मैंने जहाँ तक समझा है, मैंने जहाँ तक नारद मीडिया को समझ पाया है कि नारद मीडिया समाज के में अग्रणी भूमिका निभाता है, स्वच्छ और साफ और सुंदर चीज दिखाने का प्रयास करता है। और नारद मीडिया से जुड़े हुए लोग में एक अपनी क्वालिटी है, जो समाज में कैसे बात रखना है, कौन सी बातें रखनी है, वो नारद मीडिया से जुड़े हुए लोग, सभी पत्रकार लोग रखते हैं। उनमें हिम्मत है, दम है और देश के प्रति, समाज के प्रति सजगता है उनके हृदय में, और वो काम आप सब करते हैं। मेरी शुभकामना है नारद मीडिया दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े। नारद मीडिया समाज में जो अपना प्रदर्शन कर रहा है, इसमें और आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके और देश और राष्ट्र के लिए, देश और राष्ट्र के मजबूती के लिए ऐसे अपनी आवाज को बुलंद करते रहें। संदेश वाहक नारद जी को कहा जाता था और उन्हीं के नाम पर इस नारद मीडिया का सफल संचालन पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसके लिए मैं नारद मीडिया टीम को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आज पत्रकारिता के दौर में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अगर जो संवाद, जो समाचार प्रकाशित होता है, अगर वह सत्य होता है तो ज्यादा झुकाव उसी की ओर सभी का जाता है। आप पहले भी देखते हो कि जितनी लोकप्रियता दूरदर्शन चैनल की होती थी, आज भी लोग ज्यादातर दूरदर्शन ही देखना पसंद करते हैं।
कि उसमें सत्यता होती है। जब दिन की शुरुआत संस्कृत समाचार से होती थी, यह आकाशवाणी संप्रति वर्ता शून्यता प्रवाचक बलदेव त्रिपाठी या कुछ करके नाम था, हमको याद नहीं आ रहा है। तो लगता था कि अपनी भारतीय संस्कृति की शुरुआत, जो सनातन हमारा धर्म है, जो सभी में प्रेरणा जागृत करता है, वहां से शुरुआत होती थी। मैं किसी की बुराई नहीं करती, अपनी अपनी सोच है, वो किस तरह से उस चीज को देखते हैं। आज का न्यूज आता है धमाकेदार खबर, और तरह तरह के आडंबर लेके सनसनीखेज खुलासा इस तरह से आता है कि लोग पहले ही भयभीत हो जाते हैं कि आज यहाँ पे क्या घटना हो गई। और अनेकों खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत हो गई कुछ लोगों को, लेकिन सत्य हमेशा ही देखा जाता है, सुना जाता है, और फिर उसके मार्ग पर चलने का भी कार्य किया जाता है। वही काम हमें जहां तक लगता है कि नारद मीडिया भी कर रही है। कभी कभी कुछ लोग अपनी निजी भावना के तहत उसको दूषित करने का काम करते हैं। पत्रकार, चित्रकार, कवि, नेता, जज, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। शासन प्रशासन वह समाज के लिए होता है। उसका काम है निष्पक्ष कार्य करना, झूठ को सच दर्शाना, सच को दबाना, यह कहीं भी उचित नहीं है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगी कि जो सत्य है उसे प्रकाशित कीजिए, प्रचारित कीजिए, और झूठ से बचने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, क्योंकि झूठ से लोगों में दहशत व्याप्त होता है, उसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, गलतियां हर किसी से होती है, ऐसा नहीं है कि सभी इंसान स्वच्छ हैं, उनमें कमियां नहीं, लेकिन जो कमियों को सुधारता है वही ही इंसान होता है। आप हमारे गुरुजन, आप सभी के बीच से ही हम सीखते हैं, जो भी सीखते हैं आप सभी के बीच से सीखते हैं, और वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने। और यह जो नारद मीडिया का कार्यक्रम, मैं इसलिए और ज्यादा बधाई दूंगी कि आपने लोकसभा के चुनाव में और बहुत से चैनलों ने लोकसभा के चुनाव में झूठ और आडंबर को त्याग कर एक निष्पक्ष पत्रकारिता के समाज की जो छवि, इस सिवान की जो छवि थी राजेंद्र प्रसाद वाली, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कहलाए, उस छवि की मिसाल आपने इस लोकसभा के चुनाव में प्रस्तुत की। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ आपको।